Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asma Jamshed from the platform of A Square. A Square में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की इमेज के हवाले से बात करें और पाकिस्तान के कुछ इश्यूज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। तो आज की भी जो नशिस्त है वो इसी हवाले से है, जिसमें हमारी यही कोशिश है कि हम कुछ नई बातें करें, कुछ नई चीजें डिस्कस करें और आपके साथ जो आप लोगों के जहन में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं अबाउट द लॉ ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द लॉलेसनेस इन पाकिस्तान, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, उस हवाले से बात करने की कोशिश करें। और आई एम सो ग्लैड कि हमारे पास इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक बहुत ऑनर्ड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर हार्दिक अली खान। He is advocate high court currently providing legal services at LUMS. He has been part of mooting fraternity since childhood, and now he is serving as adjudicator in various international and national platforms. He also represents Pakistan at world's largest moot competition in terms of the law of armed conflict. So we are so glad to have you on A Square, sir. Thank you so much for your time. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam ji, and thank you so very much, Asma, like for such an elaborative sort of an introduction. And yeah, I'm quite thankful for the generosity. Like you people have considered me to be capable of delivering something or to just answer your questions in terms of the lawlessness in Pakistan. So it is a great honor, and thank you so very much. Thank you so much for the words, sir. तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के कानून के ऊपर आज थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो इस टाइम पे इन द करंट सिचुएशन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इदारों की कारकर्दगी के हवाले से और लाकानूनियत के हवाले से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं और बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको लेकर बहुत कंसर्न है। तो इस लाकानूनियत की आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह क्या है टू इनिशिएट दिस कन्वर्सेशन? अच्छा असमा, बेसिकली होता है इस तरीके से है कि एक जो लॉ होता है उसके कुछ कुछ उसके ना डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, वो कुछ कुछ फेजेस से गो थ्रू करके एक लॉ बनता है ना। तो जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि देखें अब बेसिकली लॉ होता क्या है, अगर थोड़ा सा हम उसको टेक्निकली देखें तो बेसिकली जब एक स्टेट होती है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज द फ्रेमवर्क ना, जिसने आपको एक बेसिक स्केलेटन दे दिया कि जी ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनके अंदर रहते हुए हमने लॉ को बनाना है। जिसमें हम अक्सर बात कर रहे होते हैं जी कि आइन टूट गया या कुछ हो गया, आप आज करंट सिचुएशन देख लो तो आपको हजार इस तरह की बातें मिलेगी। सो बेसिकली जब एक स्केलेटन बन गया, अब उस स्केलेटन के अंदर रहते हुए लेजिस्लेशन करनी होती है, जो कि आपका पार्लियामेंट होता है, जो आप इलेक्शन से जब इनको इलेक्ट करते हो लोगों को, आप बेसिकली अपने कानून बनाने वाले लोगों को इलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर सबसे पहली बात जो ये आती है ना कि देखें अब हमें शायद ये हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हैं, सब कुछ है। सबसे पहली चीज तो उसमें ये है कि हम लोगों को इलेक्ट करते हुए हमें शायद यही नहीं पता कि हम अगर किसी को वोट डाल रहे हैं, हम उसको वोट डाल क्यों रहे हैं। आई मीन इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हम किसी को कभी हमने, मुझे नहीं लगता कि हमने कभी देखा होगा किसी बंदे का कि किसका कैलिबर क्या है कि हम इसको वोट डाल के दे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहली चीज तो ये ना कि हमें अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, जो कि ऑफ कोर्स आई एम क्वाइट होपफुल, क्योंकि अब जो आगे हमारी जो नई जनरेशन है दे आर एक्चुअली क्वाइट एनलाइटेंड, शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेसिक जो चीज थी कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक बंदे की, मतलब एक सिंगल मेंबर की पॉपुलैरिटी के ऊपर बेसिकली, या फिर हमें कुछ मैनिपुलेट कोई कर देता है किसी बात पे आगे तो हम उसको वोट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि अगर हम जब हम किसी को वोट डाल रहे हैं, हम किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, उस बंदे ने कल को हमारे लॉज बनाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज में ये आता है कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉ एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हम लोग बेसिकली इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब अंग्रेजों की अगर आप कहो कि जी तरक्की की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो बेसिकली कह लें कि हमसे ज्यादा लॉफुल हैं, वो हमसे ज्यादा एथिकल हैं, जो कि शायद हमें होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ आवर रिलीजन एंड ऑल। तो वो तो इस तरह की कौम है जो कि कहते हैं कि रिलीजन तो हमारा पार्ट नहीं, स्टिल दे अडॉप्ट मोर ऑफ आवर वैल्यूज देन अस। उन्होंने लॉज तो हमें दे के गए हुए थे, जिसमें से मैक्सिमम अगर आप हमारे लॉज उठा के देख ले, हमने उनसे बोरो किए हुए। लॉज फिर भी एग्जिस्ट करते हैं,
नाउ कहाँ पे हम लैग कर रहे होते हैं, देखें डेवलपमेंट ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन। हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा वीक है। उसका मसला क्या है कि मैकेनिज्म अगर है भी, उसको उसको इन्फोर्स कराने वाला कोई अपना काम करने को तैयार ही नहीं है। आप ऐसे देख लें कि अब हम, मतलब आई डोंट लाइक टू से इट, बट द थिंग इज कि अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान में होते हैं, इवन यू कैन कंसिडर मी, तो हम लोग बहुत ज्यादा लॉज को फॉर ग्रांटेड लेंगे। हम लोग शायद रेड सिग्नल पे नहीं रुकेंगे, या कोई भी किसी तरह का आप लॉ ले लें तो हम उसको वायलेट करने में सबसे आगे होंगे। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब यही सेम जो है पॉपुलेशन हमारी है, यही हमारे जो लोग हैं, ये अगर किसी बाहर वाले मुल्क में चले जाएंगे, ये उतने ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएंगे। डिफरेंस किस चीज का था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का। मतलब अब हम लोग काफी ज्यादा इसको एज ए जोक भी हम ले रहे होते हैं कि यही पाकिस्तानी जाके सबसे ज्यादा लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दुबई में फॉलो कर रहे होते हैं, सऊदीया में फॉलो कर रहे होते हैं। वाई? क्योंकि दे नो कि अच्छा भाई, अगर अब ये मैंने रेड लाइट को क्रॉस किया, तो अब मेरा जो है ना इतने का चालान काट के जो हम ऑफ कोर्स हमारी हम जो है कॉमन पार्लेंस में जिसको चालान बोलते हैं, इतने का टिकट काट के हमारे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। हम लोग प्रॉपरली एक तरीके से एक नेटवर्क के अंदर उन्होंने हमें रखा हुआ है, हम उससे बाईपास हम कर नहीं सकते हैं। हमारे घर पे जुर्माना आएगा और हमें वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। नो, दैट इज एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो बात ये होती है कि देखिए, ह्यूमन का जो एक नेचर है वो तो यही है कि जिस चीज से आप उसको रोकोगे वो उसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन आप जब उसको पाबंद कर दोगे उस चीज का, तो फिर उसको जो है, उसको बेशक वो बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ही वुड बी डूइंग इट। वो आपको उसको थोड़ा सा जोर से इन्फोर्समेंट की तरफ लाना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये दो तीन चीजें जो है ना, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। वैसे तो जो हमारा टॉपिक है, इट इज क्वाइट एन अम्ब्रेला टर्म, और मेरे ख्याल से वी कैन स्पीक ऑन इट फॉर द होल लाइक डे, और हम तो इसमें जो है ना, वी हैव गॉट प्लेथरा ऑफ फैक्टर्स के हम बोलते जाएं, और मतलब जो है ये शायद नहीं कभी खत्म होगी डिबेट। लेकिन ये दो तीन चीजें अगर हम, जो बेसिक्स हैं, अगर शायद हम इनके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा और स्पीडी अगर हम इस पर काम करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर हो सकता है ना, दैट माइट बी अ बिट बेटर। जी अस्मा। बिल्कुल सर। और इस आंसर में आपने बहुत सारी चीजों को कवर किया है यहाँ पर, जिसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन, यूथ का, और हमारी अवाम का माइंडसेट, बहुत सारी चीजों को आपने कवर किया है। एक एक करके इन सारी बातों को हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। बट इन पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इशू नजर आता है, वो थोड़ा सा हमारे अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस इस हवाले से भी है कि कोई भी पाकिस्तानी, वेदर ही और शी इज लिटरेट और इलिटरेट, कोर्ट और कचहरी के नाम से जो हमारे जहन में पहली बात आती है, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वाइब नहीं होती। तो इस हवाले से अवेयरनेस की कितनी जरूरत है कि जो ये कानून बनाए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, इट इज फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। तो इस चीज को कवर करने के लिए हम किस तरह से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं? हाँ अश्मा, अच्छा, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि वाकई कोर्ट कचहरी जो है वो एक बंदे का, हमारे यहाँ अवाम का एक नाइटमेयर बन के सामने आ जाता है कि मतलब लिटरली लाइक बीइंग अ लॉयर। अब अगर मेरी किसी से कभी पहली दफा मुलाकात होगी तो मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि मेरे लाइक कुछ हो, क्योंकि दिस इज परसीव्ड समथिंग एज अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अ जेस्चर कि अच्छा जी उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। तो मैं उसको कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मेरी जरूरत पड़े, on a lighter note ना, तो that is how I have to introduce myself, yeah, I have to like you know tell him कि अच्छा भी मेरी अगर सर्विसेज आपको चाहिए हो, जो कि that is quite wrong। I mean, अगर लॉयर की आपको सर्विसेज चाहिए कुछ, मेरे ख्याल से जो अपने राइट्स की अवेयरनेस है ना, देन अगेन मतलब एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो, क्योंकि हम लोग आइडियलाइज भी बहुत करते हैं और कुछ हद तक ऑफ कोर्स अगर किसी को अच्छी चीज है तो हमें सीखनी भी चाहिए। तो अगर हम वेस्ट का कल्चर देख लें या वेस्टर्न कंट्रीज को देख लें जिनको हम डेवलप्ड समझते हैं, या वाकई जो लोग डेवलप्ड हैं भी, उनके लेमैन को भी बेसिकली कोई बेसिक्स ऑफ लॉ आती होती हैं। लेट्स से, अच्छा ये चीज बेसिकली बीइंग अ स्टूडेंट भी, व्हेन आई जॉइंड दिस प्रोफेशन ऑफ लॉ, तो मुझे भी ये होता था कि यार ये चीजें मुझे जो इधर आने के बाद पता चल रही हैं, ये तो एक एक हर शहरी को पता होना चाहिए। लेट्स से, जो हम अभी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, बुनियादी हकूक जो कि स्टेट ने इंश्योर करने हैं हर एक शख्स को, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए। अब हमारा जो करिकुलम है, हम उसको, अच्छा ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात ऑफ कोर्स मैंने करनी भी थी, ये आप लोग के जो ना बाय द मींस ऑफ दिस चैनल ऑफ योर्स,
कि मुझे एजुकेशनल अपने उससे जो है ना बहुत ज्यादा थोड़ी सी रिजर्वेशन इस वजह से हैं कि आई मीन हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को ना, मतलब लेट्स से अगर बच्चा जब आया है कुछ पढ़, मतलब अब हमारे कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स थे जो बीइंग ए स्टूडेंट भी मुझे फील होता था कि यार इसका मुझे क्या फायदा हो रहा है ना, इन मैट्रिक एंड एफएससी, इवन अब भी हम उसका थोड़ा सा मजाक बना रहे होते हैं। तो आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट स्पेसिफिकली, ठीक है किसी ने अगर उनको इनकॉर्पोरेट किया है वो उनकी डिस्क्रेशन है या जो भी है, लेकिन द थिंग इज कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी बेसिक ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और देन हमारे जो राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, वो तो दैट शैल बी द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम प्राइमरीली, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक बंदा लॉ का स्टूडेंट है कि नहीं। जो बंदा सिर्फ अगर किसी ने एलएलबी के लिए चूज किया है, सिर्फ उसी ने जाके पढ़ने हैं, तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार अच्छा ये चीजें थी जो मेरा हक था और ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। तो अब जैसे कि आपका जो हमारा आर्टिकल 8 से 28 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दे आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अब वो फंडामेंटल राइट सिर्फ लॉयर को तो नहीं मिल रहे हैं, हाँ लॉयर ने गारंटी वो जरूर करवानी है, लेकिन एक शख्स को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी ये चीज वायलेट हो रही है, उसको क्या पता कि मुझे क्या रेमेडी चाहिए या इसको मुझे रेमेडाइज भी कर सकता है। तो कोर्ट कचहरी जाना, आप मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदे के लिए इतना कोई बुरा वो होना चाहिए जब बंदे को पता कि यार मेरा ये वाला राइट वायलेट हुआ, मुझे नहीं दिया गया, मैंने जाके मुझे इस इदारे से मांगना चाहिए था, इधर से मांगना चाहिए था। अब बाहर तो इवन ये कल्चर भी होता है कि एवरी फैमिली हैज देयर ओन लॉयर जो उनको उस बात से इनलाइटन कर रहा होता है, अवेयर कर रहा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है अगर एक फैमिली को लॉयर ना भी हो तो यार एटलीस्ट आपके करिकुलम के पार्ट में एटलीस्ट आपके जो फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर होना चाहिए, कोई बेसिक लॉज रूल्स रेगुलेशंस का चैप्टर होना चाहिए। आपकी ट्रैफिक के कवानीन का जो अब गाड़ी तो हर बंदे ने चलानी है ना, सिर्फ वकील ने नहीं चलानी। ट्रैफिक के कवानीन का कोई पढ़ाता हो आज तक हमें, कोई आप मुझे उठा के दिखा दे प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, किसी लेवल के ऊपर। तो हमारी जो एजुकेशनल की रिफॉर्म्स हैं, नॉट ओनली दिस, मतलब हमारा जो हमारा मार्किंग का क्राइटेरिया है दैट शैल आल्सो बी रिवैम्प्ड, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब अब ये तो क्या होता है कि आप ये देख लें कि हमारा जो कैम्ब्रिज सिस्टम का बच्चा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगेगा हमें हमारे जो नॉर्मल पाकिस्तानी सिस्टम वाला है। उसकी क्या वजह है कि जी उनको एक वो जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं दैट इज अगेन अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, और जो हमारा अपना सिस्टम है वो बच्चे को सिर्फ क्या सिखा रहा है कि जनाब आप 10 सफ़े भर लो, आप जनाब जो ना लगे बंदे को 10-15 क्वेश्चन है वो तैयार कर लो, आपने हेडिंग्स अच्छी देनी है। अब हेडिंग्स अच्छी देना या राइटिंग ऑफ कोर्स मैटर करती है, लेकिन अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है तो मेरा ख्याल है कैलीग्राफी के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब लेट्स से मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक बात करता हूँ कि अगर वो बंदा जो है ठीक है उसकी राइटिंग भी अच्छी थी, उसकी हेडिंग्स भी अच्छी थी, लेकिन अगर उसको कुछ डिलीवर नहीं करना आ रहा, उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं पता, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो वकील तो नहीं आप उसको अच्छा बना सकते ना। सो हमारे इस तरीके से कुछ जो है ना चीजों को जो है ना दैट शैल बी द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, जिसमें मैं अगर इसको हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके जाना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से कि हमें करिकुलम के अंदर कुछ इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है जैसे कि बेसिक्स ऑफ द लॉ। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को हमें बच्चों को, हमारा प्रैक्टिकल जो होता था वो फिजिक्स केमिस्ट्री का वो भी क्या था वो हम आपको पता है और मुझे भी, तो बेसिकली हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को जरा अपने सिलेबस के अंदर अपने करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। जैसे कि जो ये मूड कोर्स की मैं बात करता हूँ, इट इज सच अ प्लेजर सीइंग नाउ द इंस्टीट्यूशंस दे हैव लर्नड दिस कि अब वो आगे आ रहे हैं और बहुत ज्यादा। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन लाइक 2016, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, तो दिस मूटिंग कल्चर वाज लिटरली स्कार्स, मतलब नजर ही नहीं आता था कोई करता हुआ, और हम लिटरली अपने कॉलेज को अपने इंस्टीट्यूट्स को कन्विंस कर रहे होते थे कि यार ये कोई चीज है जो कि हमें सपोर्ट करेगी, तो लिहाजा आप इसमें हमारा साथ दे दें। सो अब ये है कि क्योंकि वो सीख रहे हैं तो अब आप ये भी देख रहे हो कि अब क्वालिटी ऑफ लॉयर्स बहुत बेहतर होती जा रही है एज कंपेयर टू व्हाट वाज इन द पास्ट। सो दिस इज हाउ इट शुड बी लाइक इन टर्म्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट एवरी डिसिप्लिन, कि आप उनको निकलने से पहले ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देते हैं इन चीजों को। तो दिस इज हाउ आई थिंक सो वी शैल प्रोसीड विद दैट। बिल्कुल सर। और जिस तरह आपने कहा कि हम जब जाते हैं किसी कोर्ट में और ये देख के कि हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, बट इन मोस्ट केसेस हमें यही नहीं पता होता कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ आवर राइट्स। तो ये एग्जैक्टली। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो करिकुलम में ऐड करके सिखाए जाने चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। So this was a very important point.
आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक हम डिस्कशन को डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स द सोशल इश्यूज। हम हमेशा ओके। यही बात करते हैं कि सोशल इश्यूज जो हैं उनकी बड़ी वजह, या सोशल इश्यूज को हम रिलेट कर रहे होते हैं लॉलेसनेस से। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से लाकानूनियत है, या लाकानूनियत की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है? तो हाउ वुड यू रिलेट दीज टू टर्म्स? मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा एक सब्जेक्टिव सा ही इश्यू है, लेकिन ऑफ कोर्स जो आप देखें बेसिस तो यही है ना कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ की आप ठीक कर दें, जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात की है, कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चीज़ों को ले जाएँ तो ऑफ कोर्स हम इस नहज पे नहीं पहुँचेंगे ना। कि देखें मेनली तो होता ही ये है कि जो हमारे सोशल इश्यूज़ है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है क्राइम आ गया, ठीक है? या फिर हमारा जो मुआशी जो अभी जो हाँ, सारा इंस्टेबिलिटी हमारी जो हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम लोगों ने अपनी जो जो इम्प्लीमेंटेशन का था या जो हमारी ड्यूटीज थी जब हमने उनको पूरा नहीं किया। देखिए ना अब स्टार्ट करते हैं हम इसको हम अब बिल्कुल आप इसको सिंस द बिगिनिंग उठा के ले जाएं तो हम अभी तक जो हमें जिस तरीके से होना चाहिए था या जिस आइडियोलॉजी के ऊपर हम चले थे हमने उसको कितना को इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिक चीज तो यही थी लेट्स सब छोड़ दें अगर हम सिर्फ यही उठा ले कि हम एक इस्लामिक स्टेट थे हमने अपना एक रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया इस्लाम। हम इस्लाम की वैल्यूज को ही उठा के अगर सही तरीके से अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इवन कोई पहला कर्जा भी लेना पड़ता। मतलब एक जमाना ऐसा भी था कि हमने भी कर्जे दिए लोगों को कि कोई कोई बात ये लोगों को बताना लोग अगर कोई सुनते हैं पहली दफा तो मैं भी बड़ा इससे सरप्राइज हुआ था कि एक ज़माना ऐसा भी आया था कि हमसे लोगों ने कर्ज़े लिए और उसके बाद फिर हमारी ऐसी कोई नोज़ डाइव हुई कि उसके बाद हम आज तक नहीं उठ सके। कहने का मकसद बेसिकली यही है कि देखें, जो लॉलेसनेस थी या जो जो हमारी कह लें कि जी डेविएशन फ्रॉम द पाथ था, दैट एक्चुअली लेड अस टू वेयर वी आर नाउअडेज़। तो मेरे ख्याल से तो जो बैकबोन थी सारी चीज़ की दैट इज़ एक्चुअली लॉलेसनेस फर्स्ट एंड देन द इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी देखें बात इस तरीके से होती है कि आपको एक स्केलेटन दिया गया, एक फ्रेमवर्क दिया गया, आप वही उठा के देख लें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से कितनी की चीज़ें थी जिनको हमने कंप्लाई विद कर लिया। आप लेट्स से सबसे बेसिक कोई राइट उठा लें, राइट प्रोफेशन उठा लें कुछ, तो उसकी वायलेशंस आपको सबसे ज़्यादा मिल रही होंगी। क्यों? देन अगेन वही वाली बात आई थी, फिर अवेयरनेस भी नहीं है, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। तो कहने का मकसद बेसिकली ये है कि मेरे हिसाब से जो हमने सबसे पहले वायलेशन की, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब सोशल इश्यूज आए हुए। देखें एक बंदा है उसको जब लेट्स से इंसाफ नहीं मिला, ठीक है? अब उसने तो फिर ऑफ कोर्स अपने हाथ में कानून को ले लेना ना। दैट विल बिकम इवेंचुअली अ सोशल इशू, ठीक है? लेट्स से कि भाई एक बंदे के घर में कोई कत्ल हो गया, खुदा ना खास्ता, ठीक है? अब जब उसने जो उसके पास रेलेवेंट फोरम्स थे उनका दरवाजा खटखटाया, उसको कुछ नहीं मिला। अब ज़ाहिर सी बात है वो अपनी उस चीज़ को अवेंज करने के लिए उसने क्या किया, ही टूक अप आर्म्स, उसने जाके खुद 2 कत्ल कर दिए। सोशल इश्यू अराइज़ हो गया। अगली चीज़ पे आ जाते हैं। एक बंदा था, ठीक है जी, उसको लेट्स से कि मिनिमम वेज नहीं मिल रही। मज़दूरों के साथ हम जो कर रहे होते हैं, हमारा लेबर का लॉ डिलेमा इस मुल्क का ये चल रहा है इस वक़्त कि अभी तक मिनिमम वेज का या लेबर की जो जो प्रॉपर एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो हम पास ही नहीं कर पाते हैं अपने लेजिस्लेचर से। अब उसके क्या हैं वजूहात वगैरह वो दैट इज़ अनदर डिटेल। लेकिन अब उसमें ये है कि जी लेबर को हम कोई वो नहीं दे रहे। अब ज़ाहिर-सी बात है जब उसके घर में उस तरीके से खुशहाली नहीं है, उसके घर में खाने को पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा? डकैती करेगा, लोगों से छीनेगा, सोशल इश्यू। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो एक इंसान की अपनी टेंडेंसी टू डू द क्राइम होती है वो कम होती है, लेकिन उसको अगर कोई चीज कंपेल कर रही हो ना, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर द कह लें कि जी हिज डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम हिज वैल्यूज या जो भी है। तो मेरे हिसाब से अगर हमारा थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाए, क्राइम कैन नेवर बी जीरो। ऑफ कोर्स आप बड़े डेवलप्ड कंट्रीज भी उठा के देखें, क्राइम जीरो नहीं होता है। ऑफ कोर्स इंसान में एक टेंडेंसी होती है करने की और कुछ वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इट कैन बी मिटिगेटेड मेरे हिसाब से बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पर आपने बात की, वहां पर एक और भी सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, दैट इज अबाउट द फ्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि मुल्जिम जो है वो
बहुत महबूब होता है अदालत का बिफोर बिकमिंग टू मुजरिम, या अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्लॉज हैं जिसके वजह से कहा जाता है कि मुजरिमों को सजा जो है वो नहीं मिलती अकॉर्डिंग ड्यू टू द फ्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं? अच्छा अच्छा, अब इस पे अगर आप एक बात करते हो ना कि देखें, दो चीजें, एक तो आई रियली डू विश कि जो कायद थे ना वो थोड़ा सा और जी लेते, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे जाते। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि कायद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनवा के दे देते, जो कि वी लॉस्ट हिम टू अर्ली ना, मतलब कह ले के 90% आस कर गए थे, वो जो 10% रहता था ना उससे पहले बस हमारे साथ शायद फॉर्च्यून डेंट सपोर्ट अस मच, तो ही हैड टू लीव। तो द थिंग इज कि इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन देखें आप एक बात को अगर आप एनालाइज करेंगे, देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना तो इंसानों का ही काम है ना, अब इंसान कैन नॉट बी परफेक्ट। तो और कोई भी एक चीज आप कहीं पे भी उठा के देख लेना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लूप होल्स निकालना, लेकूनस निकालना, या लॉ के अंदर कोई ग्रे एरियाज होना इज नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। बड़े से बड़ा कोई भी अगर आप उठा लें, अब क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे इलेबोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, पता नहीं कितने सफ़ों पे, अभी मुझे एग्जैक्ट तो भूल भी गया है, बट ये सबसे जो डिटेल्ड और सबसे जो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, बट यू कैन नॉट से कि उन्होंने हर चीज को उसमें कवर अप कर दिया है, ठीक है। देयर कैंट बी एनी लॉ विच इनकम्पसेस ईच एंड एवरी सिचुएशन थ्रू आउट, ठीक है, क्योंकि वो वाला स्टेटस ना किसी बुक का हो सकता है ना किसी लॉ का हो सकता है, अनलेस इट इज द होली बुक ऑफ कुरान जो कि अल्लाह ने उतारी है, ठीक है। दैट इज अ मिरेकल विच कवर्स अप एवरी एस्पेक्ट। अदरवाइज फ्यूचर को फोरसी करने वाला लॉ कुछ हद तक उसके अंदर हम रख सकते हैं स्पेस, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम ईच एंड एवरीथिंग शैल बी एप्रीहेंडेड इन इट। इसीलिए अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक उसके अंदर प्रोविजन होती है। सी हम लोग जब हम जो कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हमारी, 25-28 अमेंडमेंट्स आ चुकी है हमारी, बल्कि शायद ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट्स का भी इसीलिए रखा होता है हमेशा एक स्पेस, एक भाई जहाँ पे जब टाइम रिक्वायर करेगा तो हम उसको उस हिसाब से अपना मॉडिफाई कर सकते हो चीजों को, ठीक है। कहने का मकसद बेसिकली ये है कि जो आप ये बात कर रही हो ना कि शायद अदालत उसको स्पेयर कर देती है, कुछ इस तरीके का है। देखिए कुछ हद तक या इन कुछ केसेस में ये बात हो भी सकती है कि लाइक कोई इसमें इस तरह का फैक्टर आ जाए कि कुछ मैनिपुलेट किया हो, कुछ किया हो। लेकिन आप देखें जो ये बात आप कर रहे हो कि जी मुलजिम को, ये बेसिकली क्रिमिनल की एक बात होती है कि क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा स्पेसिफिक एक रूल है कि अगर जब तक आप किसी को बियॉन्ड अ रीजनेबल शेडो ऑफ डाउट यू डू नॉट प्रूव हिम गिल्टी, तो ही विल बी कंसिडर्ड इनोसेंट। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली इट इज लकूना, ये बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। आपका इस्लाम भी ये बात करता है, इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है, इसके पीछे का जो माइंडसेट है, दैट सेज कि वो कहते हैं कि अगर 100 गुनहगार जो है ना वो बरी हो जाए, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन जिस दिन एक बेगुनाह को सजा मिल गई ना, दैट इज एक्चुअली एन इशू। तो ये दिस इज वेयर वी डिराइव दिस प्रिंसिपल फ्रॉम। और वो देन अगेन हमसे ज्यादा वेस्टर्न ने इसको जो है ना अपने पास इनकॉर्पोरेट किया, और दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो जो क्रिमिनल, इसमें कोई ये कोई गलत चीज नहीं है, ये इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अब इसको मैनिपुलेट करते हैं किस तरीके से। अब फायदा किसका हो रहा है कि जो जो के कह लेंगे अनफेयर साइड के ऊपर है, उसको वो इसका फायदा क्यों उठा पा रहा है। तो दैट रिवर्ट्स अस बैक टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, कि अब हमारे पास एक इदारा तो इन्वॉल्व होता नहीं है उसके अंदर। देखें हमारा, वी आर द कॉमन लॉ कंट्री, ठीक है। हमारे यहाँ अदालत इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम होता है, ठीक है जी। टू बी स्पेसिफिक, लेट्स से अगर नॉर्मल एक कत्ल का केस आप लेके आते हो तो दैट इज विद द पुलिस, द लोकल पुलिस। इन्वेस्टिगेशन उनका काम होता है, दैट हैज टू बी बैक्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, जिसको आप बात कर रही हो कन्विक्शन रेट, हम इसको बोलते होते हैं कि हमारी प्रोसिक्यूशन का कन्विक्शन रेट ही कोई नहीं है। दे आर हेल्पलेस, क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी नहीं आई हुई। मतलब अब आप, देन अगेन आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व द पॉलिटिक्स इनटू इट, लेकिन सिर्फ इसको एज अ लेमैन अगर आप देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अगर आप अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल कब थी उनकी, कल परसों थी मेरे ख्याल, बेनजीर भुट्टो की बरसी थी। इतना हाईलाइटेड केस, इतनी रिनाउंड पर्सनैलिटी, आज तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ?
अब उसके अगर आप फैक्ट्स उठा के देख लो तो पुलिस ने आके वो जो है जगह धो दी थी, ठीक है, जहां से एविडेंस कलेक्शन होनी थी उन्होंने उसको धो दिया, उसके ऊपर जूते रख दिए, मिटाए गए थे एविडेंसेस प्रॉपर। अब वाज इट अ नेग्लिजेंस और वाज इट एक्चुअली समथिंग प्री डिटर्मिन्ड, ये मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट, बट दैट इज द प्रॉब्लम विद इट। तो अब इसमें अदालत क्या कर सकती है? देखें, अदालत ने बेसिकली परusal करना है उन चीजों का जो उसके सामने प्रेजेंट की गई है। अब उसको जब एक जो है ना सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं दिया गया, अदालत बेचारी क्या करेगी? उसने तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, एक्यूज को ही देगी, वो जाहिर सी बात है। अब वो डाउट कौन क्रिएट करवाता है? आपकी ये अब इसके लिए हम लोग की आपस में डिबेट्स वगैरह भी होती रहती हैं। आई बीन एडजुडिकेटिंग मूड कोर्स ऑन दिस, मैं बल्कि प्रमोट भी करता हूँ कि कोई इस तरह की अगर मेरे पास कोई प्रोपोजिशन आए तो मैं इस तरह की उसके अंदर करने, ताकि बच्चों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस आए व्हेन दे आर डिबेटिंग ऑन इट, कि उन्हें पता चले। तो देखें, अब आप बीइंग अ लॉयर, आप जो है ना, जब आप अगर बनते हैं, प्रोसिक्यूशन का पार्ट बनते हैं, तो प्रोसिक्यूशन शैल सपोर्ट पुलिस। अब पुलिस वाले की देन अगेन अवेयरनेस का मसला, कि पुलिस वाले की एजुकेशन को इतनी खास है ही नहीं। वो नॉर्मल टीएसआई एएसआई इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया आपने, उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, उसने जाके जो भी उल्टी सीधी उससे हरकतें उसने वहां जाके कर दी, आधे ज्यादा एविडेंसेस उसने वहां मिटा दिए। तो कहने का मकसद बेसिकली ये होता है कि फिर आपको उनके साथ कोई इस तरह की, या तो उनकी उनकी आप जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग इस टाइप की करें, उनको उसको इतने स्किल्स दें, उनको साथ उनकी फोरेंसिक्स की टीम को लगाएं। हम फोरेंसिक्स कोई स्पेशल केसेस हो तो सिर्फ उसमें हम फोरेंसिक्स बाद में जाके जो है ना वो ले रहे होते हैं अदालत से उसकी परमिशन, तब तक आधे से ज्यादा चीजें जो है ना वैसी आगे पीछे हो चुकी हुई होती हैं। तो ये काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं और बहुत लंबी इस बात पे डिबेट है। तो ऐसे नहीं होता कि अदालत ही हर दफा गलत कर रही होती है। ऐसा भी हो जाता है कि अब अदालत के सामने अगर कुछ है तो उसमें जब था ही नहीं, तो वो क्या करे? उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसने तो उसी चीज को देख के देना ना फैसला जो उसके सामने लाया गया है। उसके सामने अब सफिशिएंट प्रूफ ही नहीं ला रहे आप, जिस वजह से नहीं ला रहे अब, ये तो फिर अलग बात है। तो वो तो क्या करेगा? उसने फिर उसी की बेसिस के ऊपर उसको बरी कर देना है या उसको कन्विक्ट करना है। सो कहने का मकसद बेसिकली ये है कि जरूरी नहीं होता कि सारे केसेस के अंदर ही अदालत ने कुछ गलत किया हो, या सारे केसेस के अंदर ही कोई कोई मतलब ना कोई मेलाफाइड इन्वॉल्व हो ऑन द पार्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। हाँ, ये है कि आप जो है ना अपनी जो ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है या दूसरे वाला पार्ट है उसको हम बेहतर करें। अदरवाइज यार डिफेंस लॉयर ने तो फिर ऑफ कोर्स करना ही है ना। देखें, हम लोग जब वकील हैं तो हमने तो, अगर लॉ उसको कोई रेमेडी दे रहा है, हमने तो उसको दिलवा देनी है। लोगों को फिर वकील भी बुरे लग रहे होते हैं। अब एक डिफेंस लॉयर के सामने एक केस आया, उसने इन्वेस्टिगेशन देखी, उसने देखा कि हाँ जी लॉ तो इसको प्रोटेक्शन देता है, तो उसने तो जाके सिर्फ अदालत के अंदर इस चीज को आर्ग्यू कर देना, उसने बरी हो जाना। तो ये एक मसला आता है। बिल्कुल। एंड प्लीज अलाउ मी टू डिराइव टू क्वेश्चंस फ्रॉम योर आंसर। एक तो बेगुनाह को सजा हो जाना, और दूसरा जिसने कोई कुछ किया है उसको सजा ना होना। तो पाकिस्तान में अमूमन जब भी कोई केस होता है, वेदर इट इज हाई प्रोफाइल और नॉट, तो सबसे पहली एक जो चीज माइंड में आती है हर पाकिस्तानी के, अनफॉर्चुनेटली, वो यही है कि नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पता चलेगा किसने किया है। तो इसमें जैसा आपने बताया कि अदालत का रोल जो है वो उतना नहीं है जितना कि अवाम में कंसिडर किया जाता है। तो इस राइट। माइंडसेट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है? सबसे बड़ा फैक्टर तो फिर वही वाली आ जाती है बात कि रूल ऑफ लॉ का ही है। कि देखे ना, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है ना। हम जो बात करते हैं कि हमें पता है कि जी ये बंदा है, इसके पास शायद पैसे ज्यादा है, तो वो होगा क्या? वो कल को जाके पुलिस वाले को पैसे दे देगा, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन खराब कर देगा, अदालत उसको बरी कर देगी, राइट? तो मेरे ख्याल से जो दो तीन चीजें आती हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है, रूल ऑफ लॉ, कि भाई नो वन शैल बी अबव लॉ। ठीक है जी, हमारे पास अगर कल को एक अमीर आदमी भी अगर किसी को गाड़ी से के नीचे दे रहा है, या कल को अगर उसने किसी के ऊपर फायर किया है, तो उसको इस बात का पता हो कि मुझे इसकी सजा मिलनी है, ना कि उसको इस चीज की गारंटी हो कि यार चलो अच्छा मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, दो बंदे मैं मार देता हूँ, 10-10 लाख रुपया मैं दूंगा और मैं निकल जाऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मेरिट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत ज्यादा बहरान है। आई से कि होता बेसिकली क्या है कि सिस्टम रिफॉर्म्स से ही मेरे ख्याल से इसको हम रिलेट कर लें। नाउ लेट्स से कि
हमने हमने जो नॉर्मल, अभी हम उसको बोलते हैं सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट, जो कि लोअर कोर्ट्स के जो होते हैं ना, जो लाइक कह लें आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स आ गई, ठीक है जी, उसका जब एग्जाम देना होता है, उसके लिए एग्जाम होता है प्रॉपर, तो दैट इज सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट का एग्जाम, ठीक है। और आप यकीन करें कि उसको इतना टफ कर दिया गया हुआ है कि मतलब लिटरली पिछले 3-4 साल से CSS से ज्यादा मेरिट उसके ऊपर हम ले रहे हैं, और हम वो बंदे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, बंदियां सिलेक्ट कर रहे होते हैं। होगा क्या, उस चैनल से आया हुआ बंदा मैक्सिमम सेशन जज तक जाएगा और वो रिटायर हो जाएगा। जब हमारे अपॉइंटमेंट आती है जनाब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें ये चीज़ सुनने में आ रही होती है कि जनाब साहब जो है ना वो पॉलिटिकल एफिलिएशन आ रही है या कुछ हो रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज लाइक इन बिटवीन द लाइंस ऑफ कोर्स। तो होता बेसिकली ये है कि यार मेरे ख्याल से अब वहां के लिए पहुंचने के लिए एक इंसान को पॉलिटिकल एफिलिएशन की क्यों जरूरत है। उसके बाद देन अगेन अच्छा पॉलिटिकल एफिलिएशन से होगा क्या, अब जैसे कि जिसकी हुकूमत बैठी होगी उन्होंने जनाब वहां पे दे वुड लाइक मेक इट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू बी इन द कोर्ट्स जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं आपकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस थिंग, ये जो थोड़ा सा सिस्टम का रिफॉर्म है कि यार ऐसे नहीं है कि हर बंदा इस तरह आता है, लेकिन मैक्सिमम बंदा इस तरह आ रहा होता है। अब वो एक आधा बंदा जो है वो तो ठीक है अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो मेजोरिटी है वो क्या कर रही है, वो फिर इसी तरह करेंगे कि आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो जो व्हेन दे आर एफिलिएटेड विद इट, तो ऑफ कोर्स जब उनकी पार्टी आएगी इधर, तो दे आर गोइंग टू लाइक ऑफ कोर्स। तो दिस इज हाउ द थिंग इज कि हमें सबसे ज्यादा जो जो नुकसान पहुंचाया, वो हमें नुकसान पहुंचाया ही इसीलिए इसी चीज ने है जो हम नवाजते हैं, ठीक है। कि जब हम गवर्नमेंट में आए, हमने PIA के अंदर भी अपने मर्जी के बंदे डाल दिए, हमने फलानी जगह भी अपनी मर्जी के बंदे डाल दिए। हमारी स्टील मिल क्यों क्रैश हुई, हमारे उसमें भी मेरिट नहीं है, सिफारिश है, ठीक है। तो जी जिस बंदे का, और इसमें आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट एनी वन ऑफ इट, बिकॉज एवरीबडी was was amongst us first, and then they became a bit better, or they got some authority. तो प्राइमरीली हम लोग अपने बिहाफ पे अगर हम देखें, तो एवरीबडी अमंगस्ट अस इज डूइंग द रॉन्ग जितनी उसकी कैपेसिटी है। लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप भी इस चीज के बहुत बड़े विक्टिम हो। कहीं हमारी गलियों में आप चले जाए, तो जिसका जितना बस है ना, उसने उतनी इंक्रोचमेंट कर ली हुई है, थड़े निकाल देते हैं बाहर। नाउ वी बेसिकली बिलोंग टू झांग। अब मैं झांग में जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ हम उस गली में जहाँ हमारा घर है, हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते। क्यों जी, अब घर उनका इधर तक था, 2 फुट की आगे उन्होंने अपनी खुद से जो है ना एक वो बड़ी सी पता नहीं वो क्या बना के थोड़ा सा बना दिया कि जनाब इस पे पता नहीं बैठेंगे क्या करेंगे। किसी ने अपनी सीढ़ियां बना ली, उनके बस में इतना था, उन्होंने इतनी करप्शन कर ली, ठीक है। अब ये बंदा कल को जब अगर उठ के बड़े वाली लेवल पे चला जाएगा, उसके पास में उससे ज्यादा होगा, वो कर लेगा। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रूट आउट, लाइक आउट ऑफ अस, कि भाई हम अपने आप को इंडिविजुअली लेके चलें, और जितना जिसके पास में अच्छाई है ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अगर मेरे ख्याल से वो करना शुरू कर दें, तो दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द टॉप एज वेल। सो दिस इज हाउ इट इज। दो चीजें, मेरिट और आपका व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड आई सेड, रूल ऑफ लॉ, या सो रूल ऑफ लॉ एंड दिस मेरिट, ये दो चीजें ही अगर हम मेरे ख्याल से सही करने लग जाएं, तो आई थिंक सो वी विल बी हाफ वे देयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह हम अपने आप को ठीक करके सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं और खुद से कोई काम नहीं करते, तो इस वाले पॉइंट को बेहतर करके हम यकीनन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। सो नाउ कम यस। टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। वो ये था कि अगर बेगुनाह को जब सजा हो जाती है, या जो हमारे पास केसेस जो हैं वो डिले में चले जाते हैं। आई वाज रीडिंग समवेयर के 10 साल बाद किसी केस का फैसला आया है और वो बंदा जो था वो बेगुनाह था। तो 10 साल उसकी लाइफ के वो कहाँ गए उसको खुद भी नहीं पता। तो और इसी तरह जब किसी बेगुनाह को सजा हो जाती है, तो वो सोहबत में जराइम पेशा अफराद की, जब वो एक जेल में होता है, वो मजीद उस तरह की एनवायरनमेंट में रह के
सोसाइटी के लिए एक इशू बन जाता है। तो इस चीज को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं कि हम डिले ना करें केसेस को, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम कोई रिजल्ट या डिसीजन दें? एग्जैक्टली अब इसमें भी वही वाली बात आ जाएगी कि ठीक है, इस पे जुडिशरी की भी ज्यादती होती होगी, लेकिन सिर्फ जुडिशरी की ज्यादती नहीं होती है। देन अगेन इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज्यादती भी हो सकती है, इसमें वकील साहब की ज्यादती भी हो सकती है ऑफ कोर्स। तो इट नाउ अगेन डिपेंड्स ना कि इंटेंशन क्या है और क्या नहीं है। मतलब अब जो अनफेयर पार्टी होती है, मैंने आपको बताया ना, उनका तो ऑफ कोर्स अब जिसने गलत किया हुआ है वो तो ऑफ कोर्स यही कोशिश करेगा कि उसको या तो मैटर को लिंगर ऑन करेगा या किसी भी तरीके से उसको या तो कंक्लूड नहीं होने देगा या बाईपास करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा। यही दो तीन चीजें होती हैं। तो कहने का मकसद बेसिकली यही होता है कि ऐसे नहीं है कि हम कहें सिर्फ कि इसमें अदालत का ही कसूर था, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। इसमें कसूर किसका है, उसका बात वही वाली है फिर कि हमने अपने आप को ठीक करना है। कि अब देखें ना, हमारी मोरालिटी इस हद तक होनी चाहिए। बीइंग अ लॉयर, अगर मेरे पास कोई केस आ रहा होता है तो आई हैव बीन रिजेक्टिंग केसेस ऑन द बेसिस के यार आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज यू हैव डन रॉन्ग। तो अब आप मुझे कहो कि मैं आपको इसमें से प्रोटेक्शन दूं, तो ये नहीं हो सकता। लीगल मशवरा अगर आपको कोई इसमें बनता है तो मैं आपको दे सकता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू लाइक फाइट फॉर यू बिकॉज बिकॉज आई कैन सी के आप क्या कर रहे हो या कुछ ना कमेंट। तो वो बेसिकली या दैट इज एक्चुअली एन एंडोर्समेंट टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि यस, जो चीजें आपकी बेसिकली रूल ऑफ लॉ एंड दैट टू द इम्प्लीमेंटेशन, दो चीजें अगर ये हम अच्छी कर लें। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज ये आती है कि वी एक्सपेक्ट इट टू Yes, sir, कम। you are audible. Okay, fine. Yeah. So I was saying is we expect it to come to us like from others, but what we don't think upon like कि भाई हम लोग खुद क्या कर रहे हैं. So I think so. Charity begins at home. रूल ऑफ लॉ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस बिल्कुल इश्यूज हैं और बहुत हाई लेवल तक हैं। और क्योंकि अब इतने साल हो चुके हैं एक चीज को एग्जिस्ट करते हुए, तो वो प्रेवलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन नॉट डिनाई इट, बट व्हाट वी कैन डू इज कि हम, मेरे ख्याल से अगर हर बंदा अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दे तो आई थिंक सो इवेंचुअली इट वुड बी समवेयर लाइक जिस तरीके से फिर जो है वो जाएगा, आगे तक पहुंचेगा। बिकॉज फिर जो वो लोग होंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ कोर्स अब अगर हम कहें जी एब्रप्टली हर चीज चेंज होगी तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ग्रेजुअली चीजों को हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। उसका यही तरीका हो सकता है कि हम अपने सिस्टम्स को रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं। जो चीजें देखें, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मैं दुनिया के साथ भी बुरा करूंगा। दूसरी चीज ये होती है कि बंदा कहता है मेरे साथ बुरा हुआ था, मैं दूसरों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से अगर ये वाला एटीट्यूड आप लेके चलते हो कि ठीक है आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, आप एक चीज तहिया कर लो कि यार अच्छा ये चीज मैंने सफर की थी, अब ये चीज मैं दूसरों को सफर नहीं करने दूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज कर ली मैंने या कुछ, बट personally when I am like when I was a student, the problems I used to face, now I try my level best कि जो students मेरे level पे, जब मैं उस level पे था जो अब हैं, मैं उनको face ना होने दूं। For instance कि अगर मेरे पास कोई बंदा, ये मैं मूड्स की जब तैयारी किसी को करा रहा हूँ या कुछ, तो अगर मेरे पास कोई आ जाता है तो आई रिमेंबर माई टाइम कि आई हैड टू अप्रोच पीपल बिकॉज देयर वाज नो वन अवेलेबल लाइक दिस कि खुद से आगे कुछ कह रहा हूँ। सो वेन एवर समबडी लाइक कम्स टू मी, तो मैं कभी ये नहीं करता कि यार अच्छा ठीक है मैं तुमसे, और लिटरली पीपल यूज टू हाइड थिंग्स, नॉट टेलिंग यू ऑल ऑफ दैट कि भी शायद पता नहीं बहुत कुछ एक्सेल कर जाए कुछ। व्हाट आई डू इज कि चलो जितना मैं कर सकता हूँ एक बंदे के लिए, आई ट्राई इट सो दैट दे डू नॉट सफर व्हाट आई डिड। कि काफी दफा इस तरह मुझे लग रहा होता है कि यार कि शायद इस जगह पे मुझे इतनी अगर अच्छी गाइडेंस मिली होती तो शायद मैं कुछ और ज्यादा बेहतर कर सकता। सो दिस इज हाउ इट इज मेरे ख्याल से कि आप जो है ना, जो चीजें आपने लैक की, आपने सफर की, आप अगले को उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज यही कि आप खुद से चीजों को, हमें बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है कि जब आप खुद की आप कहो कि मैं लॉ को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द वाले सारे तोड़ते फिर। लेकिन मेरे ख्याल से जो है, अगर आपने किसी तरीके से तब्दीली लानी है, जो तब्दीली का एक हमने जो ना सिर्फ वो एक स्लोगन ही रह गया हुआ है और शायद हो नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल से उसमें यही है कि हमें फिर और थोड़ा सा फिर हमें सब्र तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये है कि चलें, हमसे कोई एक बंदा सीख के, दो बंदे सीख के वो आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दिस इज हाउ द चेंज हैपेंस। तो दिस इज व्हाट आई थिंक सो इज imperative to be done right now, otherwise तो फिर
Yeah, we are suffering already. So I was saying the same कि आप हमारे जो A Square के YouTube के viewers हैं उनको if you want to say give any message so please go ahead. यार सिंपल मैसेज यही है कि जो बेहतरी आप कर सकते हो ना, जितनी आपकी अप्रोच में है, जस्ट डू इट। इससे इन अ नटशेल वो यही है कि व्हाटएवर द गुड यू कैन डू इट, जस्ट जस्ट कंट्रीब्यूट, हो जाएगा आगे, बाकी खुद ही सेट हो जाएगा। स्टॉप एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम अदर्स, इट इज नॉट गोना कम neither like overnight, neither by someone else. I think so the change is in us, और वी कैन डू इट, इतना मसला नहीं है। बस स्टिल वो ये है कि जो आपका अपना अच्छा है ना वही कर लो। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त एक डिबेट चल रही होती है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, जो भी इस तरह के थे जो हमारे मेन कंपैटिटर्स समझे जाते थे या हमारी तरह ही जिन्होंने स्टार्ट किया था मोर और लेस। तो उनके अंदर बेसिक चीज़ यही है कि आई हैव मेट अ लॉट मैनी इंडियन पीपल, तो दे आर टोटली लाइक अस। मतलब ऑफ कोर्स इसी तरह ही है ना, बॉर्डर के इधर और उधर हम सारे एक जैसे ही हैं, एक ही थे। अभी उनकी कितनी ज्यादा चीजें हमारे अंदर उसी तरीके से है। द डिफरेंस आई फाउंड इन देम इज के दे आर लॉयल टू देयर जॉब्स, तो वट एवर दे आर डूइंग इट सिंसियरली। अनलाइक अस व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं सही कर रहा, मैं भी खराब करूंगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस आई फाउंड इन देम कि ओवरऑल लैंग्वेजेस सेम, हर चीज में हम बेहतरीन एक ही जैसे हैं सब कुछ। हमारी वैल्यू मतलब तकरीबन हमारे कस्टम्स भी काफी हद तक जो है ना वो पता नहीं चलता कि उनके हैं हमारे। लेकिन whenever I have like I went abroad, I met Indian people, so what I saw in them is कि यार they are loyal to their jobs. So I think so this is what we need to incorporate in us, कि instead of expecting it, instead of idealizing others, आई थिंक सो हमें अपना एक जो है ना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर देना चाहिए। सो व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट सिंसियरली, प्ले कीप ऑन प्लेइंग योर पार्ट वेल, एंड आई थिंक सो द चेंज वुड कम टू अस। Thank you so much, Sir Hardik, for giving us your precious time, and to all the viewers of A Square जो इस सेशन में हमारे साथ मौजूद थे, और उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को बाद में हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे। So I hope ये पूरा सेशन आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। And once again, thank you so much, Sir Hardik Ali Khan, for your time. इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसी तरह के किसी टॉपिक के ऊपर एक एक्सटेंसिव डिस्कशन करें, ताकि आप सबको हम बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझा सकें। सो एट द एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबका जो अगला साल है वो हर लिहाज से बहुत अच्छा हो। दीज आर द प्रेयर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।